महीना में अभी तक क्यों नहीं किया, इस पे कार्रवाई किया गया, क्यों नहीं सही ढंग से यहाँ के लोगों के लिए आप जो ले जाते हैं उनका कागज पत्र। यहाँ देखिए पेड़ तक झरने लगा। ये है पंचायत सरकार भवन की नाकामी। की तारीख में 270 लोगों को आवास मिला है, जिसमें से 127 लोग वो हैं जिनको पूर्व में भी आवास मिल चुका है और दलाली के कारण हमारे प्रखंड के जो पदाधिकारीगण हैं, आवास सहायक हैं, आवास सुपरवाइजर हैं, बीडीओ साहब हैं, सभी को आदाब सलाम प्रणाम। आज हम आए हैं ग्राम पंचायत राज बखरी बड़ाई में, जो कि आप देख सकते हैं कि सामुदायिक भवन के रूप में दिखाई दे रहा है। सामुदायिक भवन देखने में तो लग रहा है, लेकिन देखने के बाद यहाँ पे जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारे कैमरा के माध्यम से आप देखें, यहाँ लिखी गई है कि ग्राम पंचायत राज बखरी बड़ाई बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम सब पंचायत सुविधा काउंटर पंचायत कार्यालय बखरी बड़ाई प्रखंड राजा पाकर वैशाली आवेदन प्राप्ति एवं वितरण काउंटर, जिसे आरटीपीएस काउंटर कहते हैं। काउंटर की विशेष उपलब्धता बताई गई है। समय सारणी 11 बजे से 2:30 तक बताई गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी जी का नंबर है, अंचल अधिकारी जी का नंबर है। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज बखरी बड़ाई के जो विकास मित्र है श्रीमती सुनीता कुमारी जी, उनका मोबाइल नंबर दिया गया है। लेकिन इस जो भवन है इसमें विकास मित्र जो श्रीमती सुनीता कुमारी जी वो मौजूद नहीं। हम बताते हैं आपको कि जो कार्यपालक सहायक होते हैं उनका भी नंबर दे दिया गया है, लेकिन ये उपस्थित नहीं। माननीय मुखिया श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह अभी है या तत्कालीन पूर्व थे मुखिया श्री शत्रुघ्न प्रसाद, तो आप अंदर में आएंगे और हमारे कैमरा के माध्यम से आरटीपीएस काउंटर की ओर ले चलेंगे। आरटीपीएस काउंटर पे जो अधिकारी है उपलब्ध है, अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं, लेकिन सुचारू ढंग से इन्हें सरकार की तरफ से मिला है सिस्टम की नहीं मिला है, इसके लिए इनसे अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राजीव कुमार सिन्हा हुआ। आप कितना बजे कार्यालय में आ जाते हैं? हम यहाँ 10 बजे उपस्थित हो जाते हैं। 10 बजे उपस्थित हो जाते हैं। तो कार्यालय में क्या आने के बाद आप समस्या क्या क्या सुनवाई करते हैं? देखिए, समस्या का सारी सुनवाई होती है, जो भी जनता यहाँ पे आते हैं, ठीक है, आवासीय जाती है, ये सब बनाने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास अभी सिस्टम उपलब्ध नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं अप्लाई कर पाते हैं जी। बिल्कुल उनका डॉक्यूमेंट्स हम सारा लेते हैं जी, फिर अपने प्रखंड स्तर से उनका समस्या का समाधान करा देते हैं। समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन फिर आपका जो सिस्टम का समस्या का समाधान नहीं हो पाता, इसके लिए आप क्या सरकार से बोलना चाहते हैं? इस सरकार से हमारा योजना इसके लिए डाला हुआ है, ठीक है। अभी फंडिंग का मतलब फंडिंग अलाउ नहीं उनको किया गया है कि खरीदारी हो, ठीक है। और हमारे सर लोग भी बोल रहे हैं कि जितना जल्दी हो 2 से 3 दिन के अंदर में, ठीक है, हमारे सिस्टम उपलब्ध हो जाए। कितना दिनों से लगभग सिस्टम आपके साथ नहीं? आई थिंक लगभग 5 महीना से सिस्टम हमारे पास नहीं। 5 महीना। 5 महीना में अभी तक क्यों नहीं किया, इस पे कार्रवाई किया गया, क्यों नहीं सही ढंग से यहाँ के लोगों के लिए आप जो ले जाते हैं उनका कागज पत्र क्यों नहीं यहीं पे बनाया जाता है, आवासीय से लेकर जाति प्रमाण पत्र? जब यहाँ सिस्टम उपलब्ध होंगे तभी हम यहाँ आप मुखिया के पास गए, आप उप मुखिया के पास गए, ब्लॉक में गए, बीडीओ सीईओ बीपीआरओ साहब तक पहुंचे आप, क्या रिप्लाई मिला? बोले कि सिस्टम खरीदाएगा, अभी जस्ट खरीदाएगा, वेट कीजिए 5 मिनट खरीदा, 2-3 दिन में खरीदा के मिल जाएगा। 1 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कितने महीना वेट करवाया जाएगा लोगों को? एक्चुअली लोगों का काम हैम्पर नहीं हो रहा है जी। उन सारे जो भी हमारे हम मान रहे हैं सरकारी भवन जो बना है, सामुदायिक भवन जो है, यहाँ आपको काम करने का प्रणाली बनाया गया है कि आप घर पर ले जाकर बनाइए। नहीं, घर पे लेके जगह नहीं बनाया जा रहा है जी। हमारे पास अगर सिस्टम यहाँ उपलब्ध नहीं है तो उनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किया उन्होंने कि हमको आवासीय बनाना है, तो वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से हम लेते हैं, फिर अपने ब्लॉक में जाते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स वहाँ ऑनलाइन करवा के उनकी समस्या का समाधान हो जाती है, उनकी मिल जाती है, आवासीय जाती है, जो भी है, ठीक है। हाँ, दिक्कत इस बात का है कि अगर यहाँ हो तो हम वहाँ जाकर अप्लाई कर सके, यहाँ करें। इसके लिए सरकार के हमारे पदाधिकारी भी व्यवस्थित लगे हुए हैं, खुद बोले हैं कि 2 से 3 दिन में ये सारी प्रक्रिया फुलफिल हो जाएगी। ठीक। आरटीपीएस काउंटर पे जो बैठे उनका सरकार से मांग है, यहाँ के ब्लॉक लेवल में आप ये दे दिए आवेदन कि जल्द से जल्द यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेट करवा दिया जाए, जिससे जो समस्या है वो कहीं अलग ले जाकर नहीं करवाया जाए। भाई साहब, आप इसी पंचायत के हैं ना? आपको इंदिरा आवास मिला है? मिला है। गाय सेट मिला है? गाय आप रखते हैं? नहीं रखते। आपको इस पंचायत में कोई प्रकार का दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत है नहीं। ये जो पंचायत भवन का जर्जर स्थिति है, इस पे आप कुछ बोलना चाहते हैं?
1 करोड़ अप्रोक्स 30 लाख रुपए लगा है। इससे आप कुछ बोलना चाहते हैं? उसके अंदर मकरा का जाल है, उसके चारों ओर छोटा छोटा पेड़ पौधा पूरा कचरा से भरा हुआ। इस पे आप कुछ बोलना चाहिए? आसाम रहते हैं, ठीक। भैया आप कुछ बोलना चाहिएगा? क्या बोले तो साफ सफाई के लिए तो बोला गया कि साफ सफाई कराया तो हम लोग हैं लोग। कब साफ सफाई कराया जाएगा? मनरेगा के अंदर तो साफ सफाई करना चाहिए था ना। काम हो रहा है वहाँ। कहाँ हो रहा है? ताला खुला हुआ है, अंदर टूटा हुआ है, जाल पूरा लगा हुआ है। और वो समझ इसी कारण तो है कि वो पड़ा हुआ है। आप लोग नहीं जगेगा तो कौन जागेगा? जगा हुआ है, जगने का कारण है कि कोई जगा हुआ होता तो अंदर झोल लगता। जान नहीं इसी कारण तो पंचायत में कोई अभी तक लोग नहीं लिया। अच्छा, काम खराब रहने का तो कोई नहीं लिया। अच्छा। अभी तक हैंडओवर को काम करता, काम चलता उसमें। काम चलता तो उतना महंगा भवन बना है, सरकार उतना महंगा भवन बनाई है, आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? आवाज उठाने का तो है कि जो अभी पेंडिंग में है। तो अभी तक कहिया सब ले लेता चार्ज में। मुखिया साहब क्या जवाब दिए? मुखिया साहब तो खुद अभी चार्ज में नहीं लिए बोला के। मुखिया साहब अभी चार्ज में है ही नहीं। भवन लेवे नहीं किए। 6 महीना हो गया चार्ज में है ही नहीं। सुनिए ना, चार्ज जो हुआ गए, जी। लेकिन जो भवन जो है वो लेवे नहीं किए। भवन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों पंचायत की समस्या नहीं सुन रहे? पूरा कार्ड से पूर्ण नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? क्या? टुनटुन कुमार। टुनटुन कुमार जी। मुखिया के सहयोगी है आप? नहीं तो थोड़ा हम मुखिया जनता है। जनता है तो मुखिया से थोड़ा सा मांग किया कीजिए। अरे मुखिया जी से मांग किए हम लोग। अब बताइए कि आपके आरटीपीएस काउंटर पे लोग हैं उपस्थित सही समय, लेकिन यहाँ पे सिस्टम फेलियर है, सरकार की नाकामी है, इसका क्या बोलना चाहिए? सिस्टम के लिए मांग रहे हैं ना, बोले रहे हैं कि सिस्टम में आ जाएगा। आपका क्या कहना है? इतना विलंब क्यों हो रहा है सरकार का? देखिए विलंब हो रहा है कारण से जो राजा पापा से इनको जो चार्ज मिला है आने के लिए, और इन लोग सब कुछ लेके आएंगे ऐसे काम करेंगे। अच्छा, इतना दिन से सिस्टम फेलियर था, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो अगला नहीं जानेगा ना, हम लोग तो आप यहाँ की जनता है, आपको दिक्कत नहीं होता है? जनता है दिक्कत हम लोग को बोला राजा पाकर पड़ता है। राजा पाकर से लोग यहाँ आकर बैठे, यहाँ से वो काम हम लोग को होगा। अच्छा से होगा, हम लोग इनको जान के अच्छा। जो इतना जर्जर स्थिति है आपके पंचायत सरकार भवन का, इतना करोड़ लगा है, 1 करोड़ 30 लाख रुपया लगा है, जितना जर्जर स्थिति, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? तो हम पहले बोल दिए हैं ना कि जो जर्जर स्थिति काम नहीं है कि कोई मुखिया पंचायत। अरे चलिए भैया, मुखिया के लिए नहीं, सरकार के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं कि जो जर्जर सरकार स्थिति? तो है सो देख रहे हैं, सरकार जो किया सो देख रहे हैं कि क्या काहे ना गलती पड़ा हुआ है। सरकार गलती है तो पड़ा हुआ है, सरकार अगर सही है तो चालू है गाड़ी का। भाई साहब का कहना है कि सरकार की गलती है, इसीलिए जर्जर स्थिति को हैंड ओवर यहाँ के मुखिया नहीं लिए। इस जर्जर स्थिति को सुधारा जाए, उसके बाद ही यहाँ के मुखिया उसे चार्ज लेंगे। चलिए हम अपने कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहेंगे बखरी बड़ाई के पंचायत सरकार भवन, जो 1 करोड़ अप्रोक्स 30 लाख रुपए की लागत से बनता है, लेकिन फेल्योर कैसे साबित होता है, ये पंचायत सरकार भवन की नाकामी को हम पर्दाफाश करते हैं। आज हम आए हैं पंचायत सरकार भवन बखरी बड़ाई प्रखंड राजापाकर। इसकी जो जर्जर स्थिति है उस दुर्दशा को आपको हम कैमरा के माध्यम से दिखाएंगे, और सरकार से साथ साथ पंचायत भवन सरकार जो यहाँ पे है ना, मुखिया साहब, उनको भी दिखाएंगे, वीडियो साहब को भी दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं पंचायत सरकार भवन बखरी बड़ाई की जो जर्जरता स्थिति है, आप हमारे कैमरा के माध्यम से देखना ना भूलें। जब आप आएंगे तो एक तरंग जो पंचायत भवन है उसकी दुर्दशा को दिखाते हैं। हमारे अंदाज से इसमें लाइट भी नहीं दिया गया है। जब जनता जनार्दन नहीं है तो लाइट क्या करेगी? जरा आप देख सकते हैं कि गेट खुला हुआ है, आवाज टकराएगी, और इसके अंदर जब भाई साहब आइएगा ना तो पेंट तो इतना अच्छा हुआ है जैसे लगता है कि चमचमाता बिहार का संदेश है, लेकिन इस पंचायत की समस्या सुनने वाले कहां चले गए? इस पंचायत के प्रतिनिधि जो बैठते इसमें टेबल लगा के गरीब जनता की बातों को सुनते, वो कहां चले गए? वो तो चले गए, लेकिन मकरा के जो जाल है उसके छाप छोड़कर चले गए। आप हमारे कैमरा के माध्यम से देख रहे हैं, जुड़ेंगे हर जगह यहाँ के लोग आना तो छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए पेंट तक झरने लगा। ये है पंचायत सरकार भवन की नाकामी। आगे और दिखाते हैं हम इसकी कामयाबी। सरकार भवन में एक बार भी साफ सुथरा का संदेश नहीं दिया जा रहा है। मोदी जी का है स्वच्छ भारत मिशन, स्वस्थ भारत मिशन कब बनाइएगा? स्वच्छ रहेगा ही नहीं तो स्वस्थ कब बनाइएगा? सरकार भवन जो बनता है ना, 1 करोड़ से ऊपर की लागत बनता है,
जो गरीब गुरबे लोग होते हैं ना, शोषित वंचित लोग होते हैं ना, उस पर आप थप्पा मारने का कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं इस कैमरा के माध्यम से ऊपर की ओर और दी गई है, लेकिन जैसी की तैसी रखी गई है सामग्री, टूट रहा है। लोग आए नहीं, ओपनिंग हुआ नहीं, लेकिन टूट रहा है। किस क्वालिटी का बना होगा आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस क्वालिटी का होगा। आप इस जर्जर स्थिति को देखें कैसे टूट रहा है, ये टूट रहा है, देख सकते हैं आप। क्या मटेरियल इसका क्या होगा, 2 नंबर मटेरियल होगा या 3 नंबर मटेरियल, इसका कहना मुश्किल है। वैसे ठेकेदारों को सलाखे के पीछे अगर भेज दिया जाए ना, तो सरकार के लिए बहुत कमी है, कम पड़ेगा। इसलिए सरकार पंचायत भवन को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करे और बखरी बड़ाई जो पंचायत है उसमें सुचारू रूप से गरीब लोगों को, जनताओं को कहीं ना कहीं ये आशाओं की भवन है, कहीं ना कहीं ये निराशा हटाने की भवन है। फिर ना आशाओं बहता है, ना निराशाओं को खत्म किया जाता है, और सरकार पंचायत भवन में घोटाले का यह संदेश देने का कार्य किया जाता है। आज हम आए हैं बकरी बड़ाई पंचायत के मुखिया साहब के पास। मुखिया साहब, जब आपके हम पंचायत में आए तो पंचायत सरकार भवन को देखा, उसको जब मैंने निरीक्षण किया तो पता चला कि 1 करोड़ अप्रोक्स 30 लाख के करीब वो बना पंचायत भवन। पंचायत के जो गरीब गुरबा है उनकी समस्या सुनने के लिए होता है। उसमें RTPS काउंटर होता है, उसमें मुखिया साहब का कुर्सी होता है, पंचायत समिति से लेकर सरपंच साहब उसमें समस्या सुनने के लिए बना जाता है। उसमें विकास मित्र होना चाहिए था, उसमें हर तरह का अधिकारी होना चाहिए, लेकिन न उसमें कोई पाया गया और न पाने के जगह पे वहां पे मकरे का जाल हमें निरीक्षण में पाया गया। इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये माननीय हरिलाल जी जब मुखिया हुआ करते थे 2016 के पूर्व ये भवन का निर्माण हुआ, और उसके बाद ये कंप्लीट नहीं हो सका सरकार की योजना के कारण, और अभी तक कंप्लीट नहीं है। हमने लिखित में प्रखंड के विकास पदाधिकारी, प्रखंड के BPRO, पंचायत सचिव महोदय, JE महोदय, सबको हमने लिखित में दिया कि ये अभी यूजलेस है और सरकार का 1-1.5 करोड़ रुपया इसमें फंसा हुआ है, और इससे 60 पंचायत का, प्रखंड के 60 पंचायत का भला होना था, और इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये पैसे का बंदर बाट है। और जब अभी इलेक्शन हुआ, अभी माननीय शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी मुखिया हुआ करते थे, हमसे पूर्व मुखिया थे जी, तो और मैं मुखिया जीता था और वो मुखिया हारे थे और शपथ ग्रहण नहीं हुआ था। इसी बीच में ठेकेदार और सरकारी अफसर के ढाल मेल के कारण ये पंचायत सचिव जो रिटायर हो रहे थे, 10 दिन था बाकी उनका, उनको हैंड ओवर किया गया, जिसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ, जो आप खुद बता रहे हैं। उसके अंदर कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है, किसी प्रकार से वो बिल्डिंग ऑफिस बनने योग्य नहीं है। परंतु इस पे सरकार के किसी भी अफसर का कोई भी ध्यान नहीं है। कितना भी हमने आकर्षण प्रस्ताव लाया, उससे कोई प्रभाव नहीं। आपके पंचायत का जो स्वास्थ्य भवन है कहाँ पे? हमारे पंचायत में कोई स्वास्थ्य भवन नहीं है, जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो गरीब गुरबा लोग कहाँ जाएंगे? गरीब गुरबा लोग जो प्रखंड के अंदर एक CHC है जी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर राजापाटन जी, उसमें जाते हैं। उसका जब मुद्दा हमने उठाया था माननीय प्रभारी पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी के सामने, तो उन्होंने मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया, क्योंकि वो हरिजन जाति से हैं। फ़ोन पे बात हुई थी, उन्होंने लगा दिया। जबकि वहाँ 5 आज की तारीख में एम्बुलेंस है, एक भी एम्बुलेंस वो जनता के लिए नहीं भेजते हैं। वहाँ पे सुविधा है डिलीवरी का, वहाँ पे सुविधा है एक्सरे का, वहाँ पे सुविधा है ब्लड जांच का, वहाँ पे सुविधा है दवा का। सारे सुविधाओं के बावजूद हमारे प्रखंड के जनता को एक भी सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। और आज हम लड़ रहे हैं कि हमारे पंचायत में प्राथमिक उपचार केंद्र कम से कम निर्माण हो। हमारे पास भूमि है, हम तैयार बैठे हैं, लेकिन सरकार के जो अफसर हैं उनके निष्क्रियता के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। RTPS काउंटर जो होता है, लोगों का समस्या, यानी कहने का मतलब है वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र से लेके आवासीय प्रमाण पत्र तो बनता है, मृत्यु प्रमाण पत्र तो बनता है, लेकिन RTPS काउंटर पर वहाँ पे आपके लोग हैं, लेकिन उनके पास सिस्टम नहीं। इसके लिए भी जो दोषी हैं,
हमारे प्रखंड के पदाधिकारीगण हैं, उन्होंने आज तक बखरी बड़ाई पंचायत को आरटीपीएस काउंटर खोलने के लिए पैसा नहीं दिया। अभी जब मैं मुखिया बना हूँ और सिस्टम के लिए तो 1 लाख रुपया 22-23 का जो बजट बना है उसमें प्रावधान है, लेकिन हमारे अफसर लोग अभी तक उसमें से 1 पैसा किसी भी मद में खर्च करने देने से हम लोगों को रोक रहे हैं, जिस कारण आरटीपीएस काउंटर को जो सिस्टम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, वो कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमारे प्रखंड के जो माननीय पदाधिकारीगण हैं वो दोषी हैं, और ये सरकार जो है बिहार में वो चल रही है केवल अफसरों के बलबूते पे। इसमें जो चुने हुए निर्वाचित लोग होते हैं, चाहे वो पंचायत के हों या विधायक हों या एमपी हों या मिनिस्टर हों, उनका किसी का कोई बात नहीं सुना जाता है। मेरी जो विधायिका हैं माननीय प्रतिमा कुमारी दास जी, उन्होंने भी इस विषय को उठाया, हॉस्पिटल से लेके हर विषय को, उनकी भी बात को नज़रअंदाज किया गया, हमारी भी बात को नज़रअंदाज किया गया। जब हम पंचायत समिति की मीटिंग में हमने ये बात उठाई तो हम पे 310 का केस दर्ज कराया गया झूठा, जिसमें मैं आज बेल लेके पंचायत में हूँ, प्रखंड में हूँ और काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप नए रूप से मुखिया बने हैं, यहाँ लोग आपको भरोसा जताया है आप पे, तो आपका मिशन क्या होगा पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए? मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मिशन है कि मेरे पंचायत का डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट में नंबर 1 पे आता है शिक्षा, नंबर 2 पे आता है स्वास्थ्य, नंबर 3 पे आता है स्वच्छ पेयजल, नंबर 4 पे आता है ग्रामीण सड़क गली नली, नंबर 5 पे आता है स्ट्रीट लाइट। इन सब योजनाओं पे काम करना है। और गरीबों के लिए छत, आवास में हमारे यहाँ आज के तारीख में 270 लोगों को आवास मिला है, जिसमें से 127 लोग वो हैं जिनको पूर्व में भी आवास मिल चुका है, और दलाली के कारण हमारे प्रखंड के जो पदाधिकारीगण हैं, आवास सहायक हैं, आवास सुपरवाइजर हैं, बीडीओ साहब हैं, इनके मिली भगत और दलाली के कारण 127 लोगों को दोबारा आवास मिला है, जिसकी जांच की जाए। ये मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ। हमारे कैमरा के माध्यम से, हमारे मीडिया के माध्यम से मुखिया साहब बोल रहे हैं, सबसे बड़ा सरकार के ऊपर धब्बा मारने का काम किया है कि 127 लोगों को फिर से इंदिरा आवास मिल रहा है। पूर्व कार्यकाल मुखिया में मिल चुका था, लेकिन कुछ दलाली के वजह से, कुछ अधिकारी के वजह से फिर उनको मिल रहा है, मिली भगत के कारण। ये सीधे सीधे सरकार का आरोप है। ये नीतीश कुमार कहते हैं ना कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना, आवास योजना। कहाँ गया आपका ड्रीम योजना? कहाँ गया अपना सपना? गरीबों के ऊपर आप सताने का कार्य करते हैं, और जो अमीर लोग हैं ना 127 लोग, उसको फिर से दोबारा इंदिरा आवास दिलाने का काम करते हैं। इस पे सोचने और समझने का, और इसके अंदर जो अधिकारी है उसको सलाखों के पीछे भेजने का कार्य करें। क्या मुखिया जी? धन्यवाद। आप अगर इसको जनता के बीच ले जाते हैं, सरकार के बीच जाता है ये न्यूज़, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। अपना पूरा परिचय देंगे? मेरा नाम मोहम्मद अरशद हुसैन है, मैं बखरी बड़ाई पंचायत का मुखिया हूं, और मेरी मंशा है कि मेरे पंचायत के अंदर जो लोग ज़रूरतमंद है उनको इंदिरा आवास मिले, दलाली समाप्त हो, जो ब्लॉक में बैठे अधिकारी और पदाधिकारीगण करते हैं वो समाप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं मिट्टू ठाकुर, हमारे साथ सहयोगी कैमरामैन, बहुत बहुत धन्यवाद।